नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों पर असर डाला है। नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, बहुत प्रभावशाली किताब है ये। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनमें छुपी वो बातें, वो तकनीकें समझें जिनसे शायद जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। बिल्कुल। और पील खुद इसे सिर्फ एक किताब नहीं मानते थे। वो कहते थे ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, मतलब पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए एक सीधा साधा मैनुअल। उनके हिसाब से तकनीक काम करती है। हाँ, और उन्होंने ये भी साफ कहा था कि ये सिद्धांत उनके अपने जो निजी संघर्ष रहे और ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनसे निकले हैं। बस उन्होंने कोशिश की कि उन्हें उस वक्त की भाषा में लोगों को समझाया जा सके। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसका विश्लेषण। किताब की शुरुआत ही होती है आत्मविश्वास से। कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल। पील का मानना है कि भाई अपनी काबिलियत पर एक विनम्र लेकिन पक्का भरोसा होना चाहिए। उसके बिना न तो आप सफल हो सकते न ही खुश। ये तो मतलब पहली ईंट है। बिल्कुल, वो पहली सीढ़ी है ना। और इसी से जोड़कर वो हीनता की भावना की बात करती है, मतलब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ। कहती हैं कि इसकी जड़ें अक्सर बचपन के तजुर्बों में होती हैं। एक उदाहरण भी देती हैं किताब में, एक एग्जीक्यूटिव का। हाँ, मैंने पढ़ा वो जो अपनी कम पढ़ाई या बैकग्राउंड को लेकर असुरक्षित महसूस करता था। वही। और उस चक्कर में वो गोपनीय बातें भी बताने लगता था, बस अहम दिखने के लिए। तो ये दिखाता है कि आत्मविश्वास की कमी कैसे अजीब तरह से असर डाल सकती है व्यवहार पर। दिलचस्प है। और पील इसका हल कैसे बताते हैं? वो सीधा आध्यात्मिक रास्ता सुझाते हैं ना। हाँ, वो बाइबल के वाक्यों की शक्ति की बात करते हैं। जैसे वो एक वाक्य है, यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। अच्छा। उनके मुताबिक एक बहुत निराश आदमी को सिर्फ इसे दोहराने से ही काफी हिम्मत मिली। तो पील के लिए गहरी प्रार्थना और ग्रंथों का अध्ययन ये रास्ते हैं आत्मविश्वास पाने के। लेकिन वो सिर्फ सिद्धांत नहीं देते, उन्होंने कुछ व्यवहारिक कदम भी बताए हैं। 10 कदम शायद। हाँ बिल्कुल, 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स। और उनमें कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकें भी शामिल हैं। जैसे मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो फौरन उसे एक पॉजिटिव विचार से बदलो। अच्छा। या फिर अपनी कल्पना में ही रुकावटें मत खड़ी करो। एक और सुझाव है कि अपनी काबिलियत को ईमानदारी से देखो और फिर उससे 10% ज्यादा का लक्ष्य रखो। हाँ, ये दिलचस्प है, थोड़ा स्ट्रेच करना। हाँ, और आखिर में वो कहते हैं खुद को ईश्वर के हाथों में सौंप दो। तो ये सारे तरीके मिलकर धीरे धीरे अपनी छवि बदलने पर जोर देते हैं। वो व्यापारी वाला किस्सा मुझे काफी दमदार लगा, जिसने सब कुछ खो दिया था बिजनेस में। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन जब उसे याद दिलाया गया कि उसके पास अभी भी क्या क्या है, पत्नी, बच्चे, दोस्त, सेहत, ईमानदारी, मौके और ईश्वर में विश्वास, तो उसका नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। उसे लगा वो दिवालिया नहीं है और उसने फिर से शुरुआत की। ये बात साबित करती है जो डॉक्टर कार्ल मेनिंजर ने कहा था, एटीट्यूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। मतलब हमारा नजरिया, हमारा रवैया तथ्यों से ज्यादा मायने रखता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि नजरिया कैसे हकीकत को बदल सकता है। बिल्कुल। पील के दर्शन में तो नजरिया ही सब कुछ है और इसी से जुड़ी है मन की शांति की बात। अगले हिस्से में वो यही कहते हैं, हाँ, कि शांत मन ही ताकत का असली सोर्स है और इसके लिए वो नियमित रूप से मेंटल कैथार्सिस पर जोर देती हैं। मेंटल कैथार्सिस मतलब मन को खाली करना। हाँ, जैसे रोजाना मन की सफाई करना, खासकर रात को सोने से पहले, जैसे दिन भर की धूल झाड़ देना। ये तो बहुत जरूरी लगता है आजकल की भागदौड़ में। और मन शांत करने के लिए वो कोई खास तकनीक बताते हैं। हाँ, एक बहुत खूबसूरत तरीका बताती है, मेंटल रिट्रीट, मतलब शांत अनुभवों की एक मानसिक शरणगाह बनाना। मानसिक शरणगाह जैसे? वो खुद हवाई के शांत समुद्र तट का जिक्र करती हैं या अपने एक दोस्त के घर में टंगी उसके बचपन के गांव की तस्वीर का। कहती हैं ऐसी शांत जगहों की मन ही मन यात्रा करने से तनाव कम होता है, ताजगी मिलती है। वाह, ये तो मतलब आज की लाइफस्टाइल के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है, मानसिक छुट्टी लेना एक तरह से। बिल्कुल। पील मानसिक कल्पना को एक ठोस औजार की तरह इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं और फिर वो आगे ऊर्जा, एनर्जी के टॉपिक पर आती हैं। हाँ, एनर्जी। वो कहती है कि हमारी एनर्जी कड़ी मेहनत से उतनी खत्म नहीं होती जितनी भावनात्मक उथल-पुथल से होती है। डर, अपराध बोध, गुस्सा, नाराजगी, ये सब अंदर ही अंदर हमें खाली कर देते हैं। हाँ। वो एक डॉक्टर का हवाला देकर कहती हैं कि जो इंसान इमोशनली बैलेंस्ड है और स्पिरिचुअली स्थिर है,
वो इस एनर्जी लीकेज को रोक सकता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण भी दिया है उन्होंने कि वो घंटों काम करते थे फिर भी गहरी नींद सोकर एकदम फ्रेश उठते थे। हाँ, और पील के मुताबिक इसका राज था उनका प्रकृति और ईश्वर के साथ एक लय में होना, एक हार्मनी में। उनमें कोई अंदरूनी खींचतान नहीं थी। मतलब एडिसन की एनर्जी का सीक्रेट बाहरी नहीं, अंदरूनी था। बिल्कुल, पील का यही तर्क है। वो कहती हैं कि ईश्वर की बनाई दुनिया की लय से तालमेल बिठाना, जैसे अपने काम की लय, मशीनों की आवाज या प्रकृति की लय को महसूस करना, ये सब एनर्जी बचाने में मदद करता है। यहाँ तक कि दिन की शुरुआत भी आराम से करने को कहते हैं, हड़बड़ी में नहीं। हाँ, जैसे कोई चिड़िया सुबह धीरे धीरे अंगड़ाई लेती है। छोटी छोटी बातें हैं पर शायद गहरा असर डालती हैं। अच्छा, अब किताब का एक और बहुत अहम हिस्सा है प्रार्थना की शक्ति। हाँ, पावर ऑफ प्रेयर। पील इसे सिर्फ कोई धार्मिक रस्म नहीं मानते, वो इसे समस्याएं सुलझाने वाली एक जबरदस्त ताकत मानते हैं। वो तो इसे आध्यात्मिक ऊर्जा निकालने की एक वैज्ञानिक विधि तक कहते हैं। ये नजरिया तो काफी बोल्ड है। हाँ है तो। और प्रार्थना को असरदार बनाने के लिए वो एक त्रिआयामी तरीका बताती हैं। पहला, प्रेराइज, मतलब प्रार्थना को आदत बना लो, लगातार करो। दूसरा, पिक्चराइज, यानी जो चाहिए उसकी साफ तस्वीर मन में बनाओ, कल्पना करो। और तीसरा, एक्चुअलाइज, यानी पूरे यकीन से मानो कि वो सच हो रहा है या होकर रहेगा। और इसमें ईश्वर को कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि एक करीबी साथी, एक पार्टनर समझना शामिल है। वो महिला वाली कहानी इसमें बहुत फिट बैठती है, जिसे डर था कि उसका पति उसे छोड़ देगा। हाँ, वो बहुत प्रेरणा देती है। पील की सलाह पर उसने 90 दिनों तक धैर्य से अपने घर में पति की अच्छी सुखद मौजूदगी की कल्पना की। नेगेटिव विचारों को हटाकर सिर्फ पॉजिटिव तस्वीर पर ध्यान दिया, और उसका रिश्ता बच गया। ये दिखाता है कि लगातार पॉजिटिव कल्पना में कितनी ताकत हो सकती है। बिल्कुल। और ये विश्वास की कल्पना हकीकत बन सकती है। ये सीधे सीधे पील के उस सिद्धांत से जुड़ता है, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा करें और उसे प्राप्त करें। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। हाँ, उनका कहना है कि हमारा मानसिक नजरिया, हमारी सोच नतीजों पर सीधा असर डालती है। वो बेसबॉल टीम का उदाहरण देती हैं जो लगातार हार रही थी। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी मन ही मन हार की ही उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल, अचेतन रूप से। फिर जब किसी तरह उनकी सोच बदली गई, कहानी में उनके बल्लों को एक प्रतीकात्मक आशीर्वाद मिलता है, तो वे जीतने लगे। पील कहती हैं, बदलाव बल्ले में नहीं, दिमाग में हुआ था। वो जीत की उम्मीद करने लगे थे। इसमें एक वाक्य है जो मुझे बहुत पावरफुल लगा। अपना दिल बाधा के पार फेंको और तुम्हारा शरीर अनुसरण करेगा। थ्रो योर हार्ट ओवर द बार एंड योर बॉडी विल फॉलो। हाँ, मतलब किसी भी मुश्किल से पहले आपको दिमागी तौर पर उसे पार करना होगा। अपने विश्वास को, अपनी पॉजिटिव सोच को आगे भेजना होगा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि मानसिक तैयारी कितनी जरूरी है। एकदम पहले मानसिक बाधा पार करनी है। और बाधाओं की बात हो रही है तो पील चिंता और हार की भावना से निपटने के तरीके भी बताते हैं। हाँ, चिंता की आदत कैसे तोड़ें? पहला कदम उनके मुताबिक ये पक्का यकीन करना कि इसे तोड़ा जा सकता है। और फिर वही बात, रोजाना मन खाली करने का अभ्यास, सोने से पहले। और मन खाली करके छोड़ना नहीं है। नहीं, उसे फौरन सकारात्मक विचारों से भरना है। विश्वास, उम्मीद, हिम्मत, सुरक्षा। पील कहती हैं कि विश्वास का लगातार अभ्यास डर को वैसे ही निकाल देता है जैसे रोशनी अंधेरे को। उन्होंने हॉवर्ड चैंडलर क्रिस्टी का उदाहरण दिया है, जो एक मशहूर कलाकार थे। हाँ, कि वो रोज सुबह 15 मिनट अपने मन को ईश्वर से भरते थे, ताकि चिंता या डर के लिए कोई जगह ही ना बचे। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है। मतलब सिर्फ नेगेटिविटी हटाना नहीं, उसे पॉजिटिविटी से बदलना है। बिल्कुल। और यही नजरिया हार ना मानने वाले रवैये पर भी लागू होता है। किताब में एक बाधा पुरुष का जिक्र है, ऑब्स्टिकल मैन। हाँ, जो हर बात में पहले मुश्किलें ही देखता था। उसके कामयाब साथी ने उसे अपना बटुआ दिखाया, जिसमें कार्ड पर लिखा था, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। तो पील कहते हैं कि ये विश्वास, ये नजरिया ही बाधाओं पर जीत दिलाता है। हाँ, रुकावटों से डरने या उन पर फोकस करने के बजाय उनका सामना करने का रवैया अपनाना चाहिए। उनका गोल्फ वाला अनुभव भी यही बताता है ना, जब गेंद मुश्किल जगह रफ में चली गई थी। हाँ, उनके साथी ने कहा, रफ केवल मानसिक है, द रफ इज ओनली मेंटल। इसका ये मतलब नहीं कि मुश्किल थी ही नहीं, घास ऊंची थी, जमीन खराब थी। लेकिन आपके दिमाग में वो मुश्किल कितनी बड़ी है, ये तय करता है कि आप उसे पार कर पाएंगे या नहीं। सही कहा।
ये दिलचस्प है कि कैसे एक बाहरी मुश्किल को पूरी तरह से एक अंदरूनी दिमागी चुनौती की तरह देखा जा सकता है। और आखिर में किताब व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने की शक्ति पर बात करती है। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक तरीका जो पील सुझाती हैं वो है ईश्वर को अपना पार्टनर बनाना। जैसे उस व्यापारी ने किया था जिसका कारोबार डूब रहा था। बिल्कुल, जब उसने ईश्वर को अपना पार्टनर बनाने का फैसला किया और गाइडेंस मांगी तो उसे नए क्रिएटिव आइडियाज आने लगे और उसका बिजनेस बच गया। ये पार्टनरशिप की शक्ति का विचार काफी अनोखा है। लेकिन पील एक व्यवस्थित तरीका भी बताते हैं, 10 सूत्रीय योजना। हाँ, एक बहुत सिस्टमैटिक 10 पॉइंट प्लान है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इसमें शांत रहना, टेंशन से बचना, जबरदस्ती जवाब न ढूंढना, सारे फैक्ट्स निष्पक्ष होकर इकट्ठा करना, उन्हें लिखना, प्रार्थना करना, ईश्वर के मार्गदर्शन पर विश्वास करना, अपनी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज सुनना, और शांत चिंतन के लिए किसी पूजा स्थल पर जाना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रोसेस पर भी जोर देती हैं। और कई समाधानों की जड़ में पील एक उच्च शक्ति, एक हायर पावर पे निर्भर होने की बात करते हैं। हाँ, जैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस AA के प्रोग्राम में साफ दिखता है। AA के सदस्य पहले अपनी लाचारी मानते हैं कि वे शराब के आगे बेबस हैं, और फिर मदद के लिए एक हायर पावर पर निर्भर होते हैं जिसे वो अपनी समझ के अनुसार ईश्वर मानते हैं। एड नाम के शराबी की कहानी भी है इसमें, जो बहुत बुरे हाल में था। हाँ, वो कहानी काफी असरदार है। वो इस हद तक गिर चुका था कि किसी की हत्या करने वाला था, लेकिन एक AA मीटिंग और हायर पावर पर विश्वास करने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पील के अनुसार ये कहानी सबूत है कि अगर ये शक्ति शराब जैसी इतनी गहरी समस्या का हल कर सकती है तो शायद रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों पर काबू पाने में भी मदद कर सकती है। कुंजी है पील के शब्दों में विश्वास के साथ उस उच्च शक्ति पर निर्भर होना। तो नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के इन चुने हुए अंशों को देखने के बाद ये तो साफ है कि पील के दर्शन का निचोड़ है पॉजिटिव सोच, अटूट विश्वास, शांत मन, प्रार्थना और एक हायर पावर पर भरोसा। हाँ, ये सब मिलकर उनके हिसाब से जीवन की मुश्किलों से लड़ने और सच्ची खुशी और सफलता पाने के बहुत शक्तिशाली औजार हैं। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात जो पील बार बार कहती हैं वो ये है कि ये सिर्फ जानने या मानने की बात नहीं है, ये करने की बात है, प्रैक्टिस की बात है। सही। इन सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, इन्हें लगातार अमल में लाना होगा। शायद यहाँ रोककर ये सोचने वाली बात है कि इन सभी तकनीकों और विचारों में से कोई एक छोटी सी चीज ऐसी कौन सी है जिसे आज से ही, अभी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। शायद रोज सुबह उठकर बस 1 मिनट के लिए किसी पॉजिटिव विचार पर ध्यान देना, या रात को सोने से पहले दिन भर की चिंताओं को मन से निकालकर, जैसा पील कहती हैं, ईश्वर को सौंप देना। हाँ, कोई भी छोटा कदम, वो एक शुरुआत हो सकती है। ये सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है। आज इस दिलचस्प चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।